आज का मेरे यहाँ जो थोड़ा सा समय रखा हुआ था मैंने अपनी एनर्जी स्टॉक करने के लिए, वो मैंने आज इन मालों में स्टॉक कर दिया। एक्स्ट्रा अभी मैं आज काम करने के लिए कुछ है नहीं था, तो फिर जब कोई मिलने आ जाए, जहाँ कोई किसी से बातचीत करें था, तो फिर मेरी ऊर्जा उसी में चली जाती है। फिर मैं खाली होता हूँ, फिर मैं बनाता नहीं। आज मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं किसी की, तो एनर्जी तो उतनी है, तो उसे अपने पास रखना भी ठीक नहीं है। उस एनर्जी को मैं एंजॉय कर नहीं सकता थोड़ा, क्योंकि मैं थोड़ा कंजूस हूँ। तो फिर मैंने उस एनर्जी को बैंक बैलेंस बना लिया है, ये इसमें सील कर दिया, लॉक कर दिया। ये एनर्जी कम से कम 30 डेज़, ज़्यादा से ज़्यादा 90 डेज़ किसी व्यक्ति को भी जो मिलेगी वो उस पर काम करेगी, बहुत परफेक्ट काम करेगी, टू मच काम करेगी। ये मेरा प्रेम समझ लो, अहंकार समझ लो, मेरा तप समझ लो, जो है भी समझ लो। है तो अंधविश्वास ही, पर अंधविश्वास के बिना तुम इजी जीवन नहीं जी पाओगे। परमात्मा को देखा किसी ने? वो भी एक अंधविश्वास ही है, उसके सिवा कोई चारा भी नहीं। तो ये सब काम, पर ये अंधविश्वास भी तभी हो सकता है जब, यानी किसी विशेष व्यक्ति को, जब विशेष शक्ति को देखने के लिए भी विशेष एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए। क्योंकि अंधविश्वास भी ऐसे नहीं होता, उसके लिए भी बड़ी पागलपंती चाहिए, बड़ा सिलेंडर दिमाग चाहिए, समर्पण दिमाग चाहिए, मन भी ऐसा होना चाहिए, तभी हो सकती है। वैसे तो किंतु परंतु हिसाब, उंगलियों पे हिसाब ही लगाता रहता है इंसान। तो मेरे पास ये काबिलियत है, मनन शक्ति, जनन शक्ति, कर्म शक्ति, ये तीनों सिद्धियाँ मेरे पास बचपन से ही थी, पर उसको पता नहीं था ये शक्तियाँ होती हैं, क्या होती। मैं सोचता था ठीक है, ओके। तो आज मैं ना, अभी कुछ कभी कभी कुछ हो जाता है जीवन में, तो फिर कुछ ना कुछ आता है, तो फिर मैंने कहा चलो आपसे शेयर करते हैं कुछ बातें। काम की है बातें, आपके भी काम आएगी, महात्मा लोगों के भी काम आएगी, दुष्ट लोगों के भी काम आएगी, असुरों के भी काम आएगी, देवता के भी, मानवता भी, सबके आएगी काम। बताने का तरीका है मेरे पास, जो तरीका मैं अपनाने जा रहा हूँ। मैं कुछ बात इस तरह से शेयर करने जा रहा हूँ कि अगर इंसान को, व्यक्ति को, इंसान ही भगवान बनता है, इंसान ही शैतान बनता है। पहला इंसान, फिर इंसान से फिर वो अपने रास्ते तय करता है। वो है तो कुदरत का ही काम, वही चॉइस करती है किसको क्या। फिल्म डायरेक्टर देखा आपने? वो इंटरव्यू लेता है किसको हीरो बनाना, किसको विलेन बनाना, उसकी लुक देखता है, उसका बॉडी लैंग्वेज देखता है, उसके बात करने का तरीका, फिर उससे वो जज करता है कि ये विलेन के काबिल है या हीरो के काबिल। इसी तरह ये परमात्मा भी है, बनाता तो इंसान, परमात्मा ही इंसान को बनाता है, पर फिर वो चॉइस, जैसे आप किसी इंडस्ट्री में कुछ बनाते हो तो उसमें A, B, C तीनों डिग्री निकाल लेते हो। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड पार्ट है, वो छांट लेते हो आप, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। इसी तरह इंसान में भी परमात्मा जब बनाता है इंडस्ट्री में, परता उतरा नीचा सब चलता रहता है, तो फिर वो भी कोई काम देता हमें। तो मैं, बाकी तो चलो, पर फिलहाल पहले इंसान को ही इस लेवल पे ही काम करना होता है। जब इससे और इससे बात ना बने, फिर हमें अंधविश्वासी बनना पड़ता है। फिर हमें, यानी सबसे पहले हमें, अगर दुश्मन हमसे छोटा हो तो हम उसे दबका के जीत सकते हैं। जैसे सीरियस नहीं लेना, दुश्मन शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। अगर दुश्मन हमारे बराबर का हो तो उसे बुद्धि से, अगर दुश्मन हमसे बड़ा हो तो भक्ति से। भक्ति का मतलब अंधविश्वास, समर्पण, जो करेगा परमात्मा। पर पहले हमें इस लेवल पे काम करना होता है। इसी तरह तो मैं जो बातें करने जा रहा हूँ वो अभी इस लेवल पे करने जा रहा हूँ, फिर शायद उससे आगे भी चले जाऊँ। बातें करते करते निकलेगा सब कुछ अंदर से, कि इंसान को 2 भूमिकाएं का ऑप्शन मिलेगा, एक बेईमान, एक ईमानदार। यानी एक महात्मा बनेगा,
एक बिजनेसमैन, व्यापारी, हिसाब किताब लगाने वाला, स्वार्थी व्यक्ति, बेईमान भी कहा जा सकता है, दोनों में बनने के लिए ज़्यादा हार्ड किसे करना पड़ता है? महात्मा महापुरुष बनने में हार्ड करना पड़ता है या बेईमान बनने के लिए हार्ड करना पड़ता है? ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल करके, थोड़ी एक्टिंग करके दिखाना चाहता हूँ कि जब हम कोई बेईमानी करते हैं, छल कपट करते हैं, किसी से किया हुआ वादा अपने निजी स्वार्थ के लिए मुकर जाते हैं, अनदेखा कर जाते हैं, ये बहुत बड़ा हार्ड है। ये समझ लो बेईमान बनना बहुत मुश्किल है, बहुत हार्ड, मुश्किल नामुमकिन ही समझ लो, फिर भी बनते हैं। एक्चुअली महात्मा महापुरुष बनने के लिए पसीनो पसीनी नहीं होना पड़ता। मैं एक थोड़ा सा एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। ये दोनों बोतल भरी हुई है पानी की। अब भगवान ने तो ये दोनों बोतलें भर के हमें भेज दिया, हम दोनों इंसान हैं। अब एक इंसान दोनों में अगर ये व्यक्ति कोई झूठ, बेईमानी, ये मनोमंडल वीक है, कुछ लोग मनोमंडल के वीक होते हैं, वो छोटी छोटी बात पे झूठ बोलते हैं, बिना कैसे, झूठ का कोई मतलब नहीं होता फिर भी वो झूठ बोल देते हैं। उनका नर्वस सिस्टम इतना लूज होता है, शायद कॉन्फिडेंस लूज होता है, क्या पता नहीं, वो झूठ ही बोलते हैं। है भी नहीं वो झूठे, पर उनको हर बात पे झूठ बोलने की कम वीकनेस हो, कोई भी बात में झूठ बोल देना। चलो ये तो एक छोटा सा LKG UKG का प्रश्न उत्तर है। फिर हम एक बड़े लेवल के बेईमान, धोखाधड़ी करना, झूठ फरेब करना, प्रोफेशनल हो जाना उस काम के लिए। जब हम प्रोफेशनल होने के लिए झूठ फरेब करते ना, तो ये बोतल भरी हुई है, ये झूठ फरेब बनना है। इसने कोई छल कपट किया किसी से, इतना पानी उसका कम हो गया, ये बोतल एक झूठ बोलने से इतना हो गया, छल कपट करने से। झूठ तो चलो नॉर्मल बात है, कभी कभी कुछ बातें होती वो झूठ भी नहीं होता, क्योंकि सामने वाला उस बात को हजम नहीं कर पा रहा, तो फिर उसको थोड़ा गोल मोल करके बताना पड़ता है, झूठ ही कहा जाता है उसे भी। पर क्या किया जाए, वो व्यक्ति सच बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो फिर उसको वो झूठ नहीं होता। छल कपट की बात कर रहा हूँ, छल कपट, धोखाधड़ी, अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी से किया हुआ वादा, किसी से की हुई डील मुकर जाना, ये पहले थोड़ा सा चलता है, छोटा छोटा, तो जब बोलता है तो इंसान का ये पावर इतनी कम हो गई, यानी उसकी जो हॉर्स पावर कुदरत ने बना के भेजा था थोड़ी सी कम हो गई। फिर एक आधा झूठ फिर बोलता है वो, क्योंकि जब फिर ये शुरू हो जाता है बेईमानी एक थोड़ी सी करने के बाद, फिर वो बोतल ये हाफ हो गई, वो झूठ बोलता, छल कपट करता जा रहा है, उसका ऑक्सीजन, उसकी विल पावर कम होती जा रही है, डाउन होता जा रहा है। अच्छा, जो व्यक्ति छल कपट नहीं करता, ईमानदार होता है, जो वादा किया निभाऊंगा मैं, उसका एनर्जी कम होती नहीं, उसकी एनर्जी बढ़ती जाती है, खाली बोतल भी भरने लगेगी। मान लो ये वो था, ये नेगेटिव पॉजिटिव व्यक्ति, इसका पानी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। जब कोई अच्छा काम करेगा, ईमानदारी दिखाएगा, हो सकता है वो ईमानदारी दिखाते समय उसका पर्सनल कोई लॉस हो जाए उस वक्त प्रेजेंट में, पर उसकी एनर्जी अप हो जाएगी, उसकी जो ऑक्सीजन, अगर उसका ये विल पावर यहाँ है तो यहाँ आने लगेगी, दुख सहन करने की ताकत बढ़ जाएगी। जानी जो बेईमानी कर रहा है उसकी ताकत दुख सहन करने की कम होती जाएगी, और उसकी ऑक्सीजन कम होती जाएगी, उसका तेज कम होता जाएगा, वो दूसरों से नज़र मनाने में बात ऐसे नहीं होगा, उसकी नज़रें झुकने लगेगी, किसी के सामने बात करनी हो आइज़ इंटैक्ट नहीं कर पाएगा, नज़र झुकेगी उसकी किसी के भी सामने, क्योंकि जो छल कपट, धोखाधड़ी, झूठ फरेब करता है उसकी आंखें अपने आप ही वो अंदर जो शक्ति है वो डीने होने लगती, सामने वाले से मिल नहीं पाएगा। अच्छा, जो व्यक्ति जो वादा कर लेता है, चाहे कोई देखे ना देखे, उसे पता भी है कि ये मैं कर रहा हूँ, शायद इससे लॉस भी हो सकता है, पर मैंने वादा किया है भाई, अब मैं मेरी आत्मा से मैं मुकर नहीं सकता। जब वो करता है ना, फिर वो ईमानदारी दिखाता जाता है, उसकी ऑक्सीजन, शायद हो सकता है वो बहुत छोटी वीक एनर्जी का हो व्यक्ति पैदा होते ही, पर उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी।
यानी महात्मा महापुरुष बनने के लिए तुम्हें ज़्यादा पसीना पसीनी नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि साथ साथ एक अच्छा काम करने से, एक अपनी कमिटमेंट निभाने से आपकी एनर्जी बढ़ेगी, यानी दुख सहन करने की ताकत बढ़ेगी, जवानी बढ़ेगी, समझ लो जवान होते जा रहे हैं। और जो व्यक्ति के पास एनर्जी पूरी है पर उसका दुरुपयोग कर रहा है, अपने निजी स्वार्थ के लिए छल कपट कर रहा है, झूठ कर रहा है, कोई दोस्त के साथ, मित्र के साथ, रिश्तेदारों के साथ अपने निजी स्वार्थ के लिए शायद इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, जब वो कामयाब तो हो जाता है पर उसकी एक जो अंदर की जो ऊर्जा है, जो हम कहते हैं भय, वो भय बढ़ जाता है, डरने की शक्ति बढ़ जाती है। फिर उसे कहीं ना कहीं कोई भी जब दोबारा से कोई ऐसा मूवमेंट करना होता है, कोई छल कपट करना, धोखा, तो फिर किसी एक्स्ट्रा एनर्जी का, ड्रग्स का सहारा लेना पड़ेगा, बाहरी शक्ति का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी नॉर्मल शक्ति से वो झूठ या छल कपट नहीं कर पाएगा। पर अब उसका वो बिजनेस बन गया, यानी उसका सो लगता है उसे इसके सिवा मेरा कोई और काम हो ही नहीं सकता। उसमें हो सकता है बहुत से टैलेंट हो काम करने के, पर नहीं, अब उसको आदत पड़ चुकी है छल कपट धोखाधड़ी करने की, पर करना भी बनेगा अब उसको। फिर उसको एनर्जी चाहिए, एनर्जी उसके पास है नहीं, कहीं डर है, फिर उसको ड्रग्स लेगा, कोई नशा लेगा, कोई एक्स्ट्रा एनर्जी बाहरी शक्ति का सहारा लेकर फिर से वो अटैक करेगा। अच्छा, जो व्यक्ति ईमानदार सोशल है, जो अपना कमिटमेंट निभा लेता है, उसे पता है कि यार कोई देखे ना, मेरी आत्मा देख रही है, मेरे से ये हो नहीं सकेगा, मैं नहीं करूँगा, वो फिर ईमानदारी निभाता है, उसकी ऑक्सीजन बढ़ती जाती है, उसका लंग्स कैपेसिटी बढ़ती जाती है, उसका विल पावर बढ़ती जाती है, फिर उसकी हर चीज़ दूसरों पर प्रभावित होने लगती है, जहाँ तक उसका मुखमंडल जैसा भी हो लोगों को आकर्षित करने लगेगा, उसके बॉडी लैंग्वेज कैसा भी हो दुनिया पे आकर्षित करने लगेगा, उसकी कपड़े पहनने का ढंग वो भी दुनिया को आकर्षित करने लगेगा। हर चीज़ जैसे जैसे की ऊर्जा बढ़ती जाएगी, उसकी ऊर्जा उसके पहनावे पे भी असर करेगी, उसके बात करने पे भी असरदायक होगी, हर चीज़ पे असरदायक होगी। यही हाँ बेईमान छल कपट करने वाले पर है, वो दिन प्रतिदिन वीक होता जाएगा, यानी महात्मा महापुरुष बनना या कोई बहुत बड़ा सूरमा बनना कोई मुश्किल कार्य नहीं है बुद्ध। बेईमान बनना, छल कपटी बनना, धोखेबाज बनना, किसी का किया हुआ डील किए हुए मुकर जाना अपने निजी स्वार्थ के लिए, अरे मुकर जाओ। मैंने आज से बरसों पहले मैं छोटा बताता हूँ, जब हम कोई बेईमानी करके कामयाबी पाते हैं हमारे मुस्कुराहट आती है। मैंने भाई कामयाबी पाली वो बेईमानी करके, तो मैं जब शायद तब मेरी उम्र 25 साल की होंगी, तो मेरा कोई दोस्त, हम दोनों कार में जा रहे थे, मैं आगे बैठा था, वो मेरे बगल में गाड़ी चला रहा था, मैं उनकी बगल की सीट में बैठा था। तो जाते जाते उसने गाड़ी एक साइड पर लगा के वहाँ वो आइसक्रीम लेने गया, किसी रेहड़ी लगी हुई थी, वो गाड़ी से उतरा, कहता भाई साहब बैठो, मैं गर्मी बहुत है, आइसक्रीम इंजॉय करते हैं। वो गया उस दुकान से, उसने आइसक्रीम ली, $50 दिए, तो उन्होंने आइसक्रीम 2 आइसक्रीम ली, 10-10 रुपए की 2 आइसक्रीम थी। उन्होंने जब पैसे उसको 50 दिए, उसने वापस रिटर्न जो किए 80 रुपये वापस किए। तो उसने 80 रुपये भी उठाए, कुल्फी भी पकड़ ली, आइसक्रीम भी पकड़ ली, तो वो चला आ रहा है, तो मैं गाड़ी में देख रहा हूँ उसको आते हुए को, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, ऐसे खिला हुआ मुस्कुराता हुआ आ रहा था मेरी तरफ। तो आके कहने लगा, पाजी मैं ना $50 कमा के आया हूँ, अभी तो पल में $50, हमने 50 रुपये कमा लिए। मैंने उसको 50 रुपये दिए थे, उसने मुझे 80 रुपये वापस कर दिए, कुल्फी भी आ गई, पैसे भी आ गए। तो मैं, ऐसा नहीं कि मैं कोई ईमानदार था, समझदार था, भाग्यशाली हूँ समझ लो। तो मैंने उसे कहा, मैं कहा यार 50 रुपये उसको वापस करा। तो वो भी व्यक्ति आज्ञाकारी भी था, मेरी वो दोस्त था, वो गाड़ी से उतरा, वापस गया, तो उसने उसको 50 रुपये वापस कर दिए। फिर वो वापस आ रहा था, तब भी उसके मुखमंडल पर मुस्कुराहट थी, वो डिफरेंट थी। तब जब वो 50 रुपये छल करके ला रहा था तब भी वो मुस्कुरा रहा था, अब वो पैसे दे के आ रहा तब भी वो मुस्कुरा रहा था। जब आके मेरे पास बैठा तो मैंने उसे अंतर पूछा, जब तुम 50 रुपये कमा के लाया था तब तुम्हारे मन की हालत कैसी थी, अब जब तुम 50 रुपये दे के आ रहे हो तो अब कैसी है? कहता पाजी मज़ा आया।
कहता मुझे लगा कि पता नहीं मैंने बताऊं, मेरी चलने में अपने आप ही मेरे बैकबोन में कोई बिजली आ गई। उसने ये बात डायलॉग शेयर किया। जानते हो, वो जो छोटा सा प्रोसेस था, है बात कुछ नहीं थी, मेरी प्रमोशन ड्यू हुई। उसने जो किया, नेकी की, उसे क्या प्रमोशन हुई मुझे नहीं पता, पर मुझे उसको ये पाठ पढ़ाने, मतलब संसारिक था, मैं तो आप जैसा ही था, जब जो तुम लोग काम करते हो वैसा ही था। पता नहीं कैसे परमात्मा ने मेरी बुद्धि में, जब मेरी जबान पर ऐसे डायलॉग बुलवा दिए। ये नहीं था कोई प्लानिंग था, वो होमवर्क भी नहीं था, वो ऐसा नज़ारा था। तो मेरी एनर्जी, यानी उस मूवमेंट को मैंने देखा, और भी मैंने ऐसे छोटे छोटे लबे मैंने अपने सीनियर को देखा करते हुए, जो ज्ञानी लोग थे। किसी व्यक्ति ने, अब मैं आपको उसका असर जिंदा दिखाता हूँ। तो एक कोई मेरे मित्र थे, बहुत ब्यूटीफुल गुड इंसान, छल कपटी नहीं थे, धोखाधड़ी वाली नहीं थे। तो किसी ने उसको जाते जाते, उसका कोई नियर डियर होगा, कोई दोस्त मित्र था, कोई जान पहचान वाला, तो उसने कहा भाई आप जा रहे हो तो जाते हो ना, मेरे लिए ना वहाँ पर टिकट, लॉटरी के टिकट के 10 टिकट ले आना इस नंबर के। तब मैं शायद भाई उसी दिनों की बात है, 23, 24, 25 साल के बीच की बात ही है, इतनी ही उम्र होगी, 26 साल 25 साल के बीच की बात। जो उसी माहौल की बात है, उसी एक बेनिफिट मिला, दूसरा फिर, पर उस बेनिफिट को मैं कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि वो मेरा सीनियर था, उसको उपदेश देना मेरे लिए मुनासिब नहीं था, मैं कुछ बोल नहीं पाया। पर मैंने अंदर से, मेरी आत्मा ने और मेरे दिमाग में उसे स्वीकार नहीं किया, इज़ रॉन्ग। तो उसने कहा कि वो मेरे लिए 10 टिकट लेना इस नंबर की लॉटरी की, तो मैं पैसे शाम को आपको दे दूंगा। जा रहे थे, जैसे स्कूटर पे बैठे हो जहाँ, तो ऊपर से उसने इशारा कर दिया, तो ओके। तो उन्होंने वो टिकट खरीदी, वो नंबर लिया, वो नंबर शाम को लग गया, वो टिकट के पैसे आ गए। अब वो 10 टिकटों के पैसे आ गए। हम लोग 100 रुपये लगाया था, तब की बात है 1000 आ गया होगा, मुझे इतनी उस वक़्त की इतनी नॉलेज नहीं थी। तो जिस व्यक्ति ने कहा था, उसने उसको नहीं दिए। उसने कहा उसने मुझसे कौन से पैसे दिए थे, पैसे तो मैंने ही खर्च किए हैं ना, मैंने किए तो मैं रख लिए। एक्चुअली वो हाँ, वो मुकर जाता पैसे देने के लिए, वो उसका था, उसे नहीं मुकरना चाहिए, उसे उसको पैसे देने चाहिए थे, क्योंकि फिर भी उसने विश्वास कर करे पैसे शाम को ले लेना, आते हुए आप आते उसमें मेरे लिए ले आना, वो नहीं दिया उसने। मानता हूँ वो एक बहुत उच्च कोटि का व्यक्ति, हुई हंसी मजाक में ही शायद बात, पर परमात्मा बहुत सीरियस है, परमात्मा बड़ा नक चढ़ा है पुत्र, वो छोटे मोटे भी सिस्टम को बड़ा फोकस करता है। उसने उसकी एनर्जी को पानी पूरी बोतल से 50% कम कर दिया। अब मैं उनके साथ था, तो मैंने उसको देखा, तो मैं कभी भी ना करता, ये पक्की बात है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैंने कहा ये काम मुझसे नहीं हो सकता। और मैंने ज़िंदगी में एक बार किसी का बहुत बड़ा लॉस किया था। पता नहीं, जब कुदरत ने किसी को आगे जाके कुछ बनाना होता ना, तो उससे कोई साथों साथ उसको पश्चाताप करवा देता है। कुछ लोग देखा है बेईमान जब बनते हैं तो वो बनते उस अमीर होते जा लोग, कुछ लोग तो यार वो देखो इतना बेईमान है, कितनी तरक्की कर रहा है। नहीं, वो अभागा है पुत्र। आप बेईमानी करते हो, पकड़े जाते हो, लॉस हो जाता है, आपको हजम नहीं होता, आप भाग्यशाली हो। तो वो व्यक्ति, समझ लो कि मैं आपको बताऊं कि वो किस लेवल पे था। मैं जिस लेवल पे था आज वो उस लेवल पे है, मैं आज जिस लेवल पे हूं वो उस लेवल पे था, मैं अब उससे भी आगे निकल गया। सो जो कभी भी किसी का जब छल कपट हम करते हैं ना पुत्र, हमारी पावर, अगर हमारी मूछें ऊपर है ना, जिस दिन तुम्हारी मूछें नीचे होने लगी, समझ लो तुमने अपना जमीर बेच दिया, तुमने कहीं ना कहीं कोई विश्वासघात कर लिया, कहीं ना कहीं तुम बिक गए, चाहे वो हंसी मजाक में किसी भी, क्योंकि परमात्मा
छोटी छोटी बातों को काउंट करता है। मैंने भी उस वक़्त महसूस किया कि दिस इज़ रॉन्ग, ये ठीक नहीं है। तो मेरी प्रमोशन, उसकी ऊर्जा मेरे में आई। मैंने ऐसे बहुत से काम ऐसे लोगों के साथ मिलके किए हैं। वो जो व्यक्ति जिसको मैंने लॉस किया था, जब मैंने वो ममता में मैंने अपने भाई को काम पे लगाने के लिए किसी को निकाल दिया। जॉब कर रहे थे हम, कहीं बिजनेस नौकरी करते थे। तो मेरी वहाँ मैं चतुर बहुत था, दिमाग का बड़ा चतुर था। तो मैंने अपनी चतुराई से ममता में आकर, अभी आप लोग बेईमानी शब्द कब करते हो पता? अपने लिए तुम कभी छल कपट नहीं करोगे। करोगे तो अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने पति के लिए, अपने भाइयों के लिए, इनके लिए बेईमानी करोगे जरूर, क्योंकि आप ममता में बह रहे हो। तब वो अंधे होते हो, आपको पता होता है कि मैंने अपनी माँ को सुख देना, अपने बाप को सुख देना, अपने भाइयों को सुख देना। उसके लिए अपने आप को सुख नहीं चाहिए तुम्हें, किसी को भी अपने लिए सुख नहीं चाहिए, वो चाहे आम व्यक्ति हो। बस उसको सुख होता है, उस जिससे उसे इश्क होता है। तो मैं भी ऐसा ही था। तो मेरा एक बड़ा भाई था, वो खाली था। तो मैंने उसको वहाँ पर फिट करने के लिए, जो व्यक्ति ऑलरेडी वहाँ था, मैंने उसे किसी भी तरह चिटिंग से निकाल दिया, अपने भाई को वहाँ फिट कर दिया। ये मैंने जो हरकत की, मैं आपको बता नहीं सकता पुत्र। हो तो गई, मैं था बड़ा चतुर, पर मैं अपनी नज़र से घिरने लगा। मैंने कहा यार जो भी है, जब काम हो गया उसके बाद मुझे महसूस हुआ, मुझे तब ये नहीं था पता कि वो ऐसी घटना घट जाएगी, पर वो घटी तो मेरे पे आई। मैंने कहा जो भी हुआ तो मेरे कारण ना। फिर मैं उस बच्चे को ढूंढने लगा कि कहाँ गया वो बंदा। साल बीत गया, 2 साल बीत गए। फिर मुझे वो व्यक्ति किसी मार्केट में किसी दुकान पे बैठा नज़र आया। तो मैं 2 स्कूटर पे जा रहा था, तो मैंने अचानक देखा वो बैठा है। मैंने गाड़ी पीछे घुमाकर आकर मैंने गाड़ी खड़ी की। वो दुकान पे, किसी की दुकान पे फ्रंट पे बैठा था, कुर्सी पे बैठा, चेयर पे। तो मैं ऊपर गया, मैंने उसको नमस्कार की। वो मेरे से बड़ा था, मैं उससे छोटा था। तो मैंने उसके जाके पाँव हाथ लगाया। मैं कहा भाई, मैं यार वो जो तेरे साथ हुआ था ना, उसमें मेरा योगदान था, मेरा ही वो सब किया धरा था। उस तुम्हारे लॉस में मैं ही था। मैं उसी दिन से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि वो पता नहीं कैसे हो गया, बस मैं बता नहीं सकता। वो कुछ जो बातें थी। तो जब मैं उसको कह रहा, मैंने कहा भाई मैं उस दिन से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, मैं उसके लिए पश्चाताप करना, समझ लो मैं उसके बदले में मैं तुम्हें कुछ दूंगा। मेरे पास बिजनेस थे, कोई कॉन्ट्रैक्ट थे बहुत बड़ी कंपनी के, सेम जॉब थी उसकी और मेरी जॉब सेम थी। तो मैंने कहा वो मैं सारा कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें दे देता हूँ। तो अब व्यक्ति वो था, अनपढ़ ही था, मैं भी अनपढ़ था, दोनों अनपढ़ थे, पर जो अंदर होता ही है वो। तो वो व्यक्ति कहता जा भाग, मुझे तेरी हमदर्दी नहीं चाहिए, भाग जा जहाँ से। उसने मुझे बेहद, मैं कहता रहा, वो मुझे बेइज्जत करता गया, वो कहता गया, मैं बेइज्जत सहता गया। कोई ऐसी बात नहीं थी बेइज्जती सहने वाली, पर मैं सहन करता गया। शायद वो बेइज्जत करता गया मेरे, वो तब पश्चाताप मेरा टलता गया, पश्चाताप होता गया, मैं बर्दाश्त करता। मैंने कहा यार वो गलती मेरे से हुई, मैं उस गलती को मानता हूँ। मानने के साथ साथ मैं उसका लिए तुम्हें उसकी रिटर्न भी दूंगा। वो जो मेरा बिजनेस है, उस बिजनेस से बहुत पैसा आता है, मैं वो कार्य तुम्हें दे देता हूँ, वो तुम्हारा, वो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा, पूरी लाइफ के लिए तुम एंजॉय कर सकते हो। उससे भी जो जॉब थी उससे भी ज़्यादा पैसा तुम कमा सकते हो। उस वहाँ से तुम्हें दुकान से, जहाँ जिस पर नौकरी करते थे, अब मैं तुम्हें ऑनर बना रहा हूँ। वो फिर मुझे गाली दिए जा रहा है, अरे बड़ा अमीर बना पड़ता है, बड़ा दिलेर बोले जा रहा था। उस बहुत से वहाँ दुकान पर बैठे थे लोग, वो मेरी बेइज्जती किए जा रहा था, गाली गंदी, वो गाली हम आप बोल नहीं सकते, तो संसारी लोग जैसे गाली देते हैं ऐसी गंदी गंदी गाली दे रहा था। मुझे कोई असर नहीं हुआ। मुझे नज़र आता था कि मैंने इसके शरीर पे जो जख्म दिया, जो पीड़ा है, वो मैंने ही दी हुई है। ये उस वक़्त की बात है। परमात्मा बड़े गौर से वो सारी मूवमेंट देख रहा था, तभी आज मुझे ये सिंहासन मिला, ये लुक मिली, ये डायलॉग मिले बोलने का। मैं कोई देवी देवता की कथा सुनानी आती नहीं मुझे। मैं बिना किसी देवी देवता की कथा की सपोर्ट लिए,
किसी ग्रंथ की सपोर्ट लिए, जहाँ मैंने किसी भगवान की प्रशंसा के लिए कुछ 4 शब्द बोले हों, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बस मैंने ऐसी सी छोटे छोटे ना फिलर तय किए, उन छोटे छोटे क्लिपों को मैंने, परमात्मा ने मुझे मुझको पास होने का मौका दिया, वो ही एक था। और मैंने अभी तक और भी कोई किया ना हो तो परमात्मा ने मुझे करने नहीं दिया। मैंने अपनी पूरी लाइफ, जो संसारिक लाइफ, 9 साल मैंने ऐसी जगह पे बिताया, मैं वहाँ करेक्टरलेस हो सकता था, मैं ख़राब हो सकता था। मैं आपको बताऊँ क्या बात है, आज मैं सोचता हूँ यार कौन था वो जिसने मुझे ऐसे संभाल रखा था। मैं किसी लड़कियों के कॉलेज में था, तब मेरी उम्र 26-27 साल की थी, 2500 लड़की थी वहाँ पर। मैं आपको बताऊँ सारा दिन मैं उन्हीं के साथ खाता था, पीता था, सब कुछ एंजॉय करता था। मेरे मन में एक भी क्षण मैल नहीं आई, कोई गंदगी नहीं आई। ये नहीं सोचूं कि मैंने ना कुदरत से ही अपने आप ही पर, अब मैं सोचता हूँ यार ये दुनिया कैसे बिगड़ जाती, मैं, ये कुदरत ने मुझे संभाल रखा। आज भी जो भी इस पर जो क्रेडिट जाता है कुदरत को ही जाता है, जो मैं सोचूं। तो मैंने सिर्फ एक्चुअली जो अभी आज मैंने आपके सामने, मन नहीं था, पर ये आज कल से मेरे अंदर चल रहा था। कल मैं जब 2 दिन पहले जब भी मैंने ये आपसे बात जो की रिकॉर्डिंग पर, तब मैं, ये बात थी मेरे अंदर चल रही, पर मैं और बातें कर ली थी। मैंने कहा टाइम पूरा हो गया, तो अब वो अभी भी मेरे अंदर चल रही थी कि मैंने आपसे शेयर करना था कि बेईमान बनना हो बहुत मुश्किल काम है। जब बेईमानी करते हो, छल कपट करते हो, कोई वादा किया मुकर जाते हो अपने निजी स्वार्थ के लिए, चाहे अपने रिश्तेदारों के लिए, तो तुम्हारी ये बोतल का ऑक्सीजन 25% डाउन होती, दूसरी बार 50%, तीसरी बार 75%, लास्ट में 0 हो जाती है। फिर तुम खाली बोतल की तरह चल फिर रहे हो, दुनिया में हो। मरना तो तभी है जब तुम्हारी लिखी है, पर वो जीते जी भी एक जीते जी वो मरना, तिल तिल मरने वाला बात होता है। उस वक्त तुम्हारा जीवन डरा डरा होगा, बीवी पे शक, बच्चों पे शक, पड़ोसियों पे शक, हर वक्त तुम्हारे अंदर शक ही चलेगी। कोई भी किसी से भी बात हो रहा है, दिमाग में चलेगी ये बंदा, बैठे बैठे उल्टे सीधे गैस लगाने लगोगे आप। वो गलत नहीं है, बस तुम्हारे अंदर जो बिजली थी, तुम्हारी रेजिस्टेंस थी, जो कंडेंसर है वो वीक हो गया है, वो अपनी पूरी तरह से यानी स्कैनिंग नहीं कर पा रहे किसी को, उसका रिजल्ट गलत हो रहा है। वो कोई भी गलत नहीं है, बस उस व्यक्ति की ऑक्सीजन कम हो गई, उसके रेजिस्टेंस सब कंडेंसर वीक हो गया, उसकी बैटरी डाउन हो गई, वो डिजिट गलत देने लगा। तो उसी कारण पे वो तिल तक डरा डरा रहता है, अरे ये कुछ हो जाएगा, अभी मैं जा रहा हूँ वो कर देगा। ये डर ही होगा, कुछ भी नहीं, वो डरा 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 कहीं तुम मरोगे भी नहीं। इसे कहते हैं जीते जी नरक। कभी बीबी पे शक, कहाँ गई है, ये टेलीफोन पे किस पे बात कर रही थी, वो बेटी किससे बात कर रही थी, अरे उसने जरूर देखा मुझे, अरे वो को, ऐसा डर। रात को सोते समय आहट आई, ये डर शुरू हो जाएगा जब आप किसी का किया हुआ वादा मुकर जाते हो। मुकरना कोई बात नहीं, कभी कभी हम वादे ऐसे मुकर जाते हैं उससे इंसान का कैरियर ही खराब हो जाता है। जैसे मैंने वो काम किया था, उस व्यक्ति को मैंने अपना साइकिल दिया था, वो साइकिल वो लेके गया, दोबारा आके उसने वहाँ खड़ा किया, वो साइकिल कोई और व्यक्ति मेरा मित्र ले गया। तो मैंने उससे साइकिल मांगा, वो साइकिल वहाँ नहीं था। यह बताऊँ मैं आपको, हंसी मजाक में ही मैंने कहा भाई मेरा साइकिल तुमने चोरी किया है, बेच दिया है। तो मैंने हंसी मजाक, वहाँ अफसर खड़ा था, मैंने अफसर से शेयर कर दिया जो हमारा, तो उसको नौकरी से निकाल दिया गया। एक्चुअली वो हल्का हल्का मुझे पता था कि वो साइकिल कोई दूसरा ले गया होगा, आ जाएगा, नहीं, मैंने उससे प्रेस इशू बना दिया। उससे उसका कैरियर खराब हो गया, उसका लाइफ सिस्टम खराब, ये भार मेरे पे था पुत्र। इसी तरह अगर आपने भी कोई ऐसी शरारत की है जिसके कारण किसी का माथे पे, अभी थोड़े दिन पहले मेरी ना यूट्यूब पर किसी ने, पता नहीं कौन था बंदा, मुझे नहीं पता, अभी है होगी शायद उसमें, मुझे नहीं पता, मैंने दोबारा देखी नहीं, बड़ी गंदी फोटो डाली हुई थी मेरा सर काट के ऐसे ऐसे लगा के गंदा बंदा बनाया था। तो वो बंदा नहीं बना सकता, मैं जहाँ तक जानता हूँ किसी इंसान का काम नहीं है वो। ये 202%, चाहे वो कितना भी बड़ा मेरा दुश्मन भी हो, क्योंकि दुश्मन भी मुझे जानते हैं इस वक्त मेरी हालात, मेरी मूवमेंट में कैसा हूँ। अगर उन हो सकता है मैंने कभी किसी का लॉस किया हो,
जब मैं जवानी में था, वो भी ऐसा हरकत नहीं कर सकता जो हरकत जिसने की है। पर मुझे पता है वो एक जो एलियन होते, शक्तियाँ होती हैं ना, वो करती हैं, वो किसी भी तरह, चाहे किसी व्यक्ति ने ना भी किया हो, हवा ही करवा देती है। मैं आपको बताऊं, कभी एक बार क्लास चल रही थी तो माइक में से आवाज़ें आने लगी, जैसे 200-400 लोग शोर मचा रहे हैं। कौन थे वो? कुछ भी नहीं था, वो एक शक्तियाँ थी। वो समझ लो, जब तुम आप इस लाइन में आओगे ना, जैसे लाइन पे मैं हूँ, तो आपको महसूस होने लगेंगे भूत दिखेंगे, वो भूत। तो मुझे पता था, मैंने कहा ये यार जो भी है, जैसे आप परमात्मा नज़र नहीं आता, वो शक्ति में ये उसी का काम बंदा नहीं कर सकता चाहनी। पर वो जो किया था वो समझ लो, हो सकता है मेरा, अगर कोई 2 बच्चों का बाप है, एक माँ का बेटा है, बाप का बेटा है, एक साला चाचा का बंदा है, अगर उसकी वीडियो डाल दी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी नेता की, प्रधानमंत्री की, जहाँ महापुरुष की, जिसका बहुत बड़ी फैमिली का सीनियर हो, अगर उसके लिए हो जाए तो उसका सारा कैरियर ख़राब हो सकता है। तो वो ऐसा ही था। तो मैं आपको बताऊं, इसी जगह पर बैठ के मैंने वो देखा था। तो ये सामने लगा हुआ टीवी, तो मैंने टीवी पर न्यूज़ सुनता हूं, क्योंकि मैं न्यूज़ भी सुनता हूं। जितने भी धार्मिक चैनल है वो सभी 5, 7 मिनट सभी देखता हूं, सभी बाबियों को देखता हूं, कौन से प्रवचन दे रहे हैं, आज संसार को कौन सी शिक्षा दे रहे हैं, किस टॉप पर बात कर रहे हैं। मैं उनको यहाँ बैठ के पास और फेल करता हूँ मैं भी बाप भाई, मैं अनपढ़, वो पढ़े लिखे हैं, तो उनको मैं यही बता, उनके जो, फिर मैं उनकी जो हरकतें हैं मैं अपने में देखता हूँ, क्या मैं भी ये हरकतें कर रहा हूँ, मैं भी ऐसा डायलॉग बोल रहा हूँ। इस डायलॉग का आज इंटरनेट के ज़माने में इंसान के मनोमंडल पर क्या रोल है, ये सब बैठ के देखता हूँ। तो देखते देखते मैंने वो यूट्यूब पर अपने केंद्र का, मैंने कुछ अपनी वीडियो थी वो चेक करने लगा। मैंने चलो देखूँ सही, डाली है बच्चों ने, कैसी डाली है। तो वो देखते देखते वो वीडियो मेरे सामने आ गई, फ़ोटो थी, मैंने फ़ोटो देखी बस। तो मैंने देखकर, मुझे एक सबाई बताऊं, वो जो मैं काम करते करते मेरी पानी की बोतल जो भरी हुई थी ना, यानी वो दुख सहन करने की ताकत थी। मैं कहूँ एक हल्की सी ऐसे ना क्रच भी नहीं हुई। पर अगर आम मेरे जो नियर डियर, मैंने दिखाई, फिर अपनी फैमिली को दिखाई, मैंने कहा ओ मैं बाबे का एक नया रूप दिखाऊं। मेरे लिए वो हंसी मजाक था, जो कि मेरा कैरियर खराब कर सकता था। पर जब मेरी फैमिली, मेरी बीवी ने देखी तो वो उसके अंदर वो आ गया था, दुर्गा आ गई थी, जगदम्बा, वो ब्लास्ट हुई। क्योंकि वो उसे पता था, क्योंकि मैं तो क्या कहते हैं ना, इज्जत अपान अपमान से आगे निकल गया, मेरी इंद्रियों पर असर ही नहीं होता। अभी चाहे मुझे कारागार लगा दो, जो लगाना, जहाँ भी माला फेरनी है, वहाँ भी मेडिटेशन ही करनी है, यहाँ क्या वहाँ क्या, मेरे ये चीज़ें सब हमसे परे है। एक तो थी दिमाग लेवल पर हमने अपने को समझाना, नहीं, इंद्रियों के लेवल पर असर ही नहीं था उसका। सुन है सब कुछ, दिखता है सब कुछ, बोलता हूँ सब कुछ, उधर से जो भी एक्शन आता है इधर से कोई रिटर्न नहीं। यानी मैं आपको बता रहा हूँ कि वो ऐसा क्यों हुआ कि वो ऐसी पिक्चर देखने से मेरा पूरा कैरियर ख़राब हो सकता था, पर मेरे ऊपर एक क्षण असर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने वो अच्छे काम पुण्य कमा कर बोतल भरी हुई थी मेरे अजय को। बोतल की पर्सनैलिटी, पानी फुल है, कितनी सुंदर लगती है, इसका पानी कम है, ये बदसूरत लग रही है, इसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं, इसकी अच्छी है। तो इसी तरह मैंने अपने करके जो मैंने किए थे, उससे मेरा दुख सहन करने की ताकत बढ़ी हुई थी। मेरी इंद्रियों में, मेरे मांसपेशियों में बहुत एनर्जी थी, तभी मैं बर्दाश्त कर पाया उसे। अगर मैं ना कर पाता तो पक्की बात है मेरी हार्ट बीट तेज हो रही थी, मुझे हाथ पर कांपने थे, शायद मुझे उसी क्षण कोई ड्रग्स लेनी पड़ती। ये मेरे साथ 20-22 साल की उम्र में हुआ था, ऐसा हुआ था मेरे साथ। किसी ने मुझे ब्लैकमेल करने की धमकी दी थी, तब मैं व्यापारी था, तो कुछ मेरे राज थे उसके पास, उसने धमकी दी थी मैं वो खोल दूंगा। सही मायने में उस वक़्त मेरे पास ऊर्जा नहीं थी, मेरी हार्ट बीट कंट्रोल से बाहर हो गई, घबराहट हो रही थी मुझे। तो मैं किसी डॉक्टर के पास गया। तब मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने मुझे चेकअप करते कहा कि कोई किसी से झगड़ा हुआ। डॉक्टर ये ज्योतिषी की बात कर रहा है मुझे देख के। मैं चुप रहा। कहता किसी ने तुम्हें कोई डराया है, धमकी दी है, कोई ऐसा हुआ है?
कहा यार डॉक्टर को ये बातें कैसे पता है, नब्ज हाथ में पकड़ के बोल रहा है वो, क्योंकि उसको मैंने बताया था मेरा हार्ट ना ऐसे हो रहा है। ओके, उसने ये बातें पूछ ली कि किसी ने धमकी दी है, किसी से झगड़ा हुआ, किसी ने तुम्हें डराया है, ब्लैक। मैंने कहा हाँ जी। तो उसने फिर 3-4 कैप्सूल गोली दी मुझे, सुबह दोपहर शाम को, ये 2 दिन खानी है। तो वो मैं ऐसे ही पैकेट लेकर घर आ रहा था, रास्ते में कोई मेरे नियर डियर की दुकान थी, मैं वहाँ खड़ा हो गया, तब मैं आप जैसा था। तो वहाँ एक डॉक्टर खड़े थे, वो जान पहचान वाले थे। तो मैंने उन डॉक्टर को, अभी मैं मेडिसिन खाने से बहुत एलर्जी थी बचपन से ही, मुझे लगता था कि ये मैं खाऊंगा इसका आदी ना हो जाऊं। तो मैंने वो मेडिसिन उस डॉक्टर को दिखाई, मैंने कहा ये मेरे ना ऐसे ऐसे है। तो मैं डॉक्टर के पास गया था, ये दवाई दी थी, देखो ठीक है। तो वो भी डॉक्टर, देखो डॉक्टर भी, तभी कहते डॉक्टर भी भगवान होते हैं, उन पर भी कोई टंच कटना बुद्धिमता नहीं, वो चाहे कैसा भी निकम्मा हो डॉक्टर। तो वो डॉक्टर कह रहा है भाई ये गोली मत खाना, एक गोली अभी खाओगे इसी वक्त तुम ठीक हो जाओगे, पर ज़िंदगी में फिर कभी झटका लगेगा। उसने फिर टेक्निकल बताया, उसने हाथ से कहता ये तुम्हारा यहाँ हार्ड है ना, वो जो तुम्हारे साथ किसी साथ झगड़ा हुआ या जो भी हुआ, डर के कारण वो हार्ट थोड़ा सा खिसक गया, उस जगह से साइड पे आ गया। जब ये मेडिसिन खाओगे वो अपनी जगह पे आ जाएगा। फिर कभी कोई ऐसा सदमा, ऐसा कुछ हुआ जीवन में तो वो फिर हिलेगा, फिर मेडिसिन खानी पड़ेगी। तो वो डॉक्टर मुझे क्या बता रहा है, डॉक्टर जो व्यक्तिगत काम करने वाले होते हैं, नहीं ऐसा नहीं कुछ भी, उनको भी पता होता है ये मेडिसिन तो एक रास्ता, ऐसे ही बहाना है, बिना कृपा तो ये मेडिसिन भी किसी काम की नहीं, ये भी साइड इफेक्ट दे देगी। तो वो डॉक्टर कह रहा है कि हिंदू था, तो कहने लगा ऐसे करो गीता ले लो, गीता पढ़ो। तो मैं अनपढ़ था, मैं गीता कैसे पढ़ लूँगा। तो उसने इलाज बताया मुझे कि तुम गीता की किताब ले लो, उसको बैठ के पढ़ो, इस मेडिसिन को मत खाओ। बस मैंने मेडिसिन तो नहीं खाई, पर वो गीता भी नहीं पढ़ पा रहा था क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं आता। फिर मुझे एक चलती फिरती गीता मिल गई, कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जो प्रवचन का बातचीत आध्यात्मिक था, मेरा मित्र बना। मैंने फिर उसी के साथ, वो छुट्टी करके आता था, मैं उसी के साथ ही रहता था, उसी के साथ बैठते थे, चाय पानी पीते थे, सब कुछ वही साथ। फिर वो उसकी संगति में रहने से मुझे वो बिना मेडिसिन से मैं नॉर्मल हो गया। फिर उसके बाद मैंने वो ऐसी संगति करता गया, जहाँ भी शैतान था, चालाक था, फिर भी मैं ऐसे लोगों के साथ मिला रहा, उनके साथ पक्का मिला रहा। मैंने आपको ये बातें बताई है कि अगर आप कोई भी किसी का टॉर्चर बर्दाश्त कर लेते हो तो तुम्हारी एनर्जी प्लस 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 होती जाएगी। अगर आप किसी का टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो तो आप कहीं ना कहीं छल कपट धोखाधड़ी अपने निजी स्वार्थ का रास्ता अपनाया हुआ है। और जो व्यक्ति ईमानदार होता है, सोशल होता है, अपनी ज़बानी कहीं ना कहीं डोनेट करता है और अपने निजी स्वार्थ के लिए बिकता नहीं, उसका मनोमंडल बहुत मजबूत। बिना परमात्मा की माला फेरने की भी जरूरत नहीं कि सिमरन करना है, पाठ पूजा करना है, ये सब जादू टूने हैं पुत्र, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम अपनी नेकी को बना के रखो, ये सोच लो कि तुम्हें ये तुम्हारा, इसी ने तुम्हें आशीर्वाद देना है, इसी ने तुम्हें मरवा देना है। बाहर से नहीं मारोगे आप, यही तुम्हें मरवा देगा। अंदर बैठा है वही तुमसे बड़ी छलांग लगा देगा, वही तुम्हें कहीं ना कहीं तुम्हारा नर्वस सिस्टम डाउन ऐसा हो जाएगा, बैठे बैठा एकदम फुस हो जाओगे आप। ये सारा मैंने सब बोलो, इस वक्त तो मैं मनोवैज्ञानिक बन गया। वो बचपन से चलता चलता मेरा दिमाग थोड़ा बचपन से शार्प था तो अनपढ़, पर वो सारी एनर्जी अब मेरे काम आ रही, वो जितनी भी घटना अब काम आ रही है। बात सिर्फ मैंने आपको मेन जो पॉइंट था, बाकी तो बीच में बातें ऐसे आके घुस गई कि आप अगर अपने किसी रिश्तेदार सखे संबंधी के साथ उसको अपडेट करने के लिए कोई किसी का लॉस कर रहे हो, कहीं कोई ना कोई गड़बड़ कर रहे हो, तो तुम घटिया व्यापारी हो। अगर तुम किसी के इमोशन ब्लैकमेल नहीं हो रहे, अपनी ईमानदारी बना के रखो, ये निरंकार तुम्हें यहाँ से उठाकर वहाँ ले जाएगा जहाँ तुम्हारी जय जयकार होगी।
मरने से पहले एक बार तुम्हें फतेह जरूर दिलाएगा पुत्र। ये कभी मत सोचना ये कलयुग 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 कोई नहीं है पुत्र, वो खत्म हो चुका कलयुग। ये इंटरनेट का ज़माना है, ये चमत्कारी आदि युग है। तुम एक बार करके देखो, अगर कुछ हो भी रहा है तो तुमने पीछे कुछ किया होगा, बस उसी का पश्चाताप हो गया। अब अगले पल और करो। हो सकता है कि तुम कहीं नेकी दिखा रहे हो, वो नेकी में तुम्हें लॉस हो जाए, कोई बात नहीं, तुमने भी किया होगा। उसे करने के बाद समझ वो बैलेंस कंप्लीट हो गया, अब फिर से करो। हो सकता फिर दोबारा हो जाए, हो सकता कोई और भी, फिर तीसरी बार फिर तुम्हें रिटर्न आने लगेगी। ये है, मैंने भी जो गलतियां की थी, जो कोई इमोशनल में हो गया, भाई के लिए, अपनी माँ के लिए, रिश्तेदारों के लिए, वैसे तो मैंने की नहीं, वो एक बार ही की थी। बाकी उसके बाद मेरे घर पे ऐसी कई बार घटना घटी। था मैं छोटा, पर मैंने सीनियर बन के वो ऐसे डिसीजन लिया। मैं अपनी माँ के भी विपरीत खड़ा हो गया था पुत्र। लोग कहते हैं जो बंदा अपनी माँ का सखा नहीं, वो हमारा सखा क्या होगा। बात रिश्तेदारी की नहीं थी, बात न्याय की थी पुत्र। उस वक़्त जो बात थी वो मेरी फैमिली कंप्लीटली रॉन्ग थी पुत्र। जिन्होंने मुझे पैदा किया वो रॉन्ग थे पुत्र। मैंने वो वहाँ बीच बैठा था, वो कोई मीटिंग चल रही थी बहुत बड़ी, किसी के रिश्ते में कोई गड़बड़ हो रही थी, तलाक होने वाला था। तो मैं उस वक़्त अपने ही पेरेंट्स के विपरीत खड़ा हो गया। ईश्वर देख रहा था मुझे पुत्र। इतना बड़ा डॉलर मिला मुझे, इतने पैसे मिले, समझ लो उसी का रिजल्ट है आज। नहीं तो कहता कि अरे लोग कहते रहे यार क्या बोल रहा है बंदा, अपने पेरेंट्स के छोड़कर उस तरफ चला गया। मैं कहा बात उधर उधर की नहीं है, वो इस वक्त जो हो रहा है वो रॉन्ग है। वो मैं कैसे मानूं, मुझे दिख रहा है, मैं आंखों देखे मैं कैसे बल दूं। ये भी कुछ शक्ति थी जिसने मुझे ऐसे ऐसे ऑफिसर, ऐसे ऐसे मौके दिए, एंजॉय किया मैंने इस मौक़ों को। कल भी मैं एक बहुत बड़ा मौका मुझे मिला, मैं आपको बताऊँ, वो बताऊँगा तो नहीं मैं आपको किसी को। कुदरत जिस पर मेहरबान हो जाती पुत्र, फिर तो क्या बात है। इस वक्त कुदरत मेरे पे मेहरबान है। कल भी मैंने कोई ऐसी जॉब निभाई है, बहुत बड़ी जॉब, पता नहीं वो निभाने पर उनको क्या महसूस हुआ, पर मैं एकदम परफेक्ट, और मैं अपने आप पे फख्र किया पुत्र। थैंक्स किया, ओ परमात्मा तुम्हें ये जॉब निभाने का मुझे अवसर प्रदान किया। मैं अनपढ़, जिससे मैं निभा के हूँ वो बहुत एजुकेटेड लोग हैं, बड़े हाई फाई लोग हैं, मेरे से भी बड़े ज्ञानी है वो। तो कहीं उनका ना सिस्टम थोड़ा सा लैंडमेंट आउट हो गई थी, अपने वे से थोड़ा सा रॉन्ग हो गए थे, हल्का सा अनजाने में मैं पहुंच गया वहाँ। तो मैं उस ट्रैक को सीधा कराया। अब वो चले ना चले वो मेरी जिम्मेदारी नहीं, पर मैं उनको अपनी पूरी जॉब निभा। हो सकता मैं चाहता तो मैं उन बात को सुन के चुप करके आ जाता कि मैं यार, वो भी समझदार ज्ञानी लोग हैं, किसी महात्मा को ज्ञान देना ठीक नहीं होता, पाप है। पर नहीं, मैंने कहा कोई नहीं, ये पाप है तो पाप ही सही, ये पाप भी कमाना पड़ेगा, पर काम मेरा ही है। ये मैं जूनियर हूँ, वो सीनियर है, तो वो मुझे ऐसा ही अवसर मिला। तो मैं आपको बताऊं, उस ऑफिसर जो मौका मैंने जो अभी इंजॉय किया है, उसका मुझे बहुत बड़ा क्रेडिट मिलेगा। एक तो वो पहले तो क्रेडिट वही होता है उस वक़्त तुम्हारे जो डायलॉग हैं, ता धा धा पूरे तिहाई पूरी आई, सा पूरा लगा, यही अपने आप में बोनस है। पर नहीं, और भी है, क्योंकि मैंने छोटे छोटे ऐसे पीछे जो काम किए थे उनका इतना बड़ा फल मिला। ये जो मैंने काम किया ये बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ी गलती थी, बहुत बड़ी उनकी ट्रैक बदल गया था। उस ट्रैक को मैंने फिर से वहीं ले आया। समय लगा, एक आधा पौना घंटा लगा मेरा। तो मैं जब घर आया तो मुझे पता लग रहा था मेरी सारी एनर्जी लग गई। आज तो मैं बैठा हूँ, फिर से मैंने साधना की, तप किया, एनर्जी बनाई, फिर मैं आपके सामने आया। इसका भी मुझे क्रेडिट मिलना है, वो भी टू मच। तो आप भी पुत्र ये मत सोचो अरे कलयुग है, अरे ऐसा तो करना ही पड़ेगा, अरे ऐसा कुछ नहीं है पुत्र। तुम्हारे और मेरे बीच ये है देखने वाला, ये निराकार, इसके हाथ पांव नहीं है,
पर इसका जो दबाव होता है ना, दबाव पता भी नहीं चलेगा कौन तुम पर दबाव डाला है। तुम्हारी ऐसी सीने को पकड़ के ऐसे दबा देगा, कौन है दिखेगा भी नहीं। तुम सोचोगे कोई जादू टूना नहीं है, जो नहीं वही है तेरे पास। वो तुम्हें यहाँ से ऐसा दबा देगा, तुम्हारा ऐसे एक क्षण में तुम चाहे इतने हो कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। तो इसलिए ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर किसी ट्रैक पे चल रहे हो, वो ट्रैक थोड़ा मुश्किल है, पॉजिटिव है, उससे चलते जाओ, हर चीज़ मिलेगी उस ट्रैक पर। अगर कोई लालच में निजी स्वार्थ लोग एडवाइस देने वाले आ जाते हैं, पुट्ठी सीधी एडवाइस देते हैं, पर तुमने जो संकल्प किया उसी पे लगे रहो। चाहे सारा जीवन कुछ भी ना मिले, कम से कम परमात्मा की आंखों में आंखें डाल के बात कर पाओगे आप। तो इसके लिए आज बहुत है। अभी मैं यहाँ पर 2 तारीख तक हूँ, जहाँ पर अभी 10-15 दिन और है, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं है, मैं हूँ, आप हैं बस। तो ये मशीन चलानी मुझे आ गई तो मशीन चलानी आ गई, तो फिर मैं पहले होता था कोई आएगा, कोई आता था, ये करता था, कुछ मैसेज आता भी था अंदर से, तो जब कोई आता था वो मैसेज लुप्त हो जाता था। अब जब भी कोई मुझे तार मिलती है परमात्मा की, तो वो मैसेज जब मेरे पास आता तो फिर मैं आपको पास करने आ जाता हूँ। ये अभी भी मुझे ये मशीनरी वगैरह वैंकूवर वालों ने लेके दिए हैं। अभी $10,000 खर्च किया है सारी सिस्टम पर। तो मुझे नॉलेज तो नहीं, पर मैं जिस काम में लग जाता हूँ ना उसकी मैं मास्टरी करने लगता हूँ। ये मैं बचपन से मुझे आदत थी, तो इस मास्टरी में भी मैं अब 80% तो पहुँच ही गया। 20% को एजुकेशन के कारण फेल हो जाऊँगा, क्योंकि मुझे इंग्लिश पढ़नी नहीं आती। बाकी मैं सारा काम थोड़ा सा गेस करके लगा लेता हूँ, दिमाग शार्प है। वो जो बता रहा था मुझे चलाना ना, वो इंग्लिश बोलने वाला था। मैं अपने दिमाग पे, अपने भाग्य पे थैंक करता हूँ, वो इंग्लिश में बोल के बता रहा था, पर मैं उसके बॉडी लैंग्वेज से सब कुछ समझ गया था। बस उसके बाद मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा, तब मैं वो सब चलाने लगा हूँ। एक बार उसने बताया था, ऐसे इंग्लिश बोले जा रहा था, मैं बस देखे जा रहा था को क्या बोल रहा है ये नहीं पता, पर उसके हाथों का इशारा मैं समझ रहा था, उससे पता चल गया कि किसने क्या बताया। क्योंकि मैं टेक्नीशियन हूँ बचपन से ही, तो टेक्नीशियन जो होता है वो कुछ भी, किसी भी तरह की बात भी समझ लेता है, प्रैक्टिकल भी समझ लेता है। तो फिर मिलेंगे आपके साथ। मैं खाने का भी समय है। जब मैं ये बातें बोला, मेरे को खाना नहीं खा होता, आज खाना नहीं खा होगा। मुझे खाना बना हुआ है, माता ने उस दिन भी बनाया था, खाया ही नहीं गया। सारी एनर्जी वो बस समझ लो पता नहीं क्या है। आज का भी लंच फिनिश, ऐसे ऐसे चला लेंगे। ओके, थैंक यू। देखना कभी जब भी ये वीडियो आई, जब भी मेरी वीडियो कभी देखना पूरी देखना, शुरुआत दूर देखना, बीच में मत देखना, एंड मत देखना, शुरुआत जरूर देखना। क्योंकि जब बीच में देखोगे आप ना, बड़ा अटपटा सा लगेगा। मैंने भी देखा ऐसा। तो तुम भी जब भी वीडियो देखना, शुरू से देखना, एंड तक देखना। बहुत से ऐसे तुम्हारे जो सेल हैं सुनते सुनते चार्ज हो जाएंगे, महसूस करना। अभी आप तुम देखोगे तो तुम्हें टेलीविज़न से भी मेरी तुम्हें खुशबू महसूस हो गई। ऐसे तुम अपने आप, तुम्हारा कोई प्रश्न है, तुम्हें कोई कन्फ्यूजिंग है, बातें चाहे उल्टी फुल्टी है, पर कन्फ्यूजिंग अंदर से गैप हो जाएगी। थैंक यू।